हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग परफेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं किसी भी चार्ट पे। आप स्टॉक के चार्ट पे ट्रेड करते हो या फिर आप इंडेक्स में या फिर क्रिप्टो में या फिर फॉरेक्स में आप कहीं भी ट्रेड करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का तरीका हर जगह सेम होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हर एक चीज यहाँ पे मार्क है और ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया और उसको मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, अगर प्राइस यहाँ से नीचे है तो यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने किस तरीके से मार्क किया, चार्ट पे आप लोगों को क्या क्या चीज पे ध्यान रखना है, किस किस चीज को देखना है, हम लोग आज के इस वीडियो में पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के तरीके को समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अभी पूरे को डिलीट कर देता हूँ। अब ये सिंपल आपको यहाँ पे चार्ट, खाली चार्ट दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप कोई भी चार्ट देख रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, या फिर आप इसको, अगर मैं 5 मिनट पे कर देता हूँ, आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्टली मार्क करना है, जो कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, आप अपने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करो। ध्यान से सुनना, जो जो स्टेप बता रहा हूँ उसको आप लोगों को फॉलो करके चलना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर देना है। तो पहला स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया कि चार्ट को क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। दूसरा स्टेप आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि जो आपका करंट प्राइस है ना, उस पर फोकस करना है। आपको चार्ट में ये सब कुछ उतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको करंट प्राइस देखना है कि आखिर अभी करंट प्राइस हमारा कहाँ पे चल रहा है। तो हम लोगों को पता चल गया क्या कि हमारा करंट प्राइस यहाँ पे है। तो जैसे ही आपको आपका करंट प्राइस समझ में आ जाएगा, तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि करंट प्राइस के ऊपर क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, और करंट प्राइस के नीचे क्या होता है, हमारा सपोर्ट होता है। तो अब अगर हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना, तो रेजिस्टेंस हमारा कहाँ होगा, करंट प्राइस के हमेशा ऊपर होगा, और सपोर्ट कहाँ होगा, करंट प्राइस के हमेशा नीचे होगा। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करना है डेली टाइम फ्रेम पे। तो रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए चार्ट पे जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि इससे पहले, मतलब पास्ट में, कहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया हो, इसके आसपास के प्राइस को देखना है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा करंट प्राइस है, तो इसी के लाइन के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे से कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया हो। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस क्या है, इस लेवल से यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे लगभग लगभग ये पूरा क्या है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है, पहले ये सपोर्ट का काम भी वर्क किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे से कहाँ से प्राइस बार बार नीचे की तरफ आया या फिर कहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक लेवल को मार्क करता हूँ, उस लेवल को आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हर एक चीज। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देना। दूसरा, आपको करंट प्राइस देखना है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस होगा, इसके नीचे सपोर्ट होगा। अब हम लोगों को पता चल गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, तो अब इस रेजिस्टेंस को मैंने क्यों मार्क किया, आखिर मैंने इस चार्ट के पीछे क्या देखा, अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ से जब प्राइस इसका ब्रेकआउट किया तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली लगाया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, और जब ऊपर गया तो यहाँ पे लगभग प्राइस ने रेजिस्टेंस भी लिया है, सपोर्ट भी लिया है सिंगल कैंडल स्टिक से। और जैसे इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आया, तो यहाँ पे देखो सारे कैंडल्स ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है। और ये जो दो कैंडल आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये कुछ नहीं किया, ये सिंपल यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपना कॉल ऑर्डर लगाया था सबका एसएल मारा है और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे ये हमारा कोई रेजिस्टेंस का लेवल अभी डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है। रेजिस्टेंस का लेवल हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ क्या, क्योंकि ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं क्यों लिख रहा हूँ, अभी तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा कि सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बन जाता है। अगर नहीं पता तो कमेंट में करना, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे अपने रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क कर लिया। रेजिस्टेंस क्योंकि प्राइस अभी इसके नीचे है। अब हम लोग को सपोर्ट को मार्क करना है डेली टाइम फ्रेम पे, देखना है कि कहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया हो या फिर उससे पहले प्राइस वहां से रेजिस्टेंस भी लिया हो। तो यहाँ पे मैं एक लेवल को मार्क करना हूँ, अब इस लेवल को आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क किया। अब ये लाइन मैंने क्यों मार्क किया, अब देखो पहले यहाँ से क्या हुआ था, प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अब जैसे ही प्राइस इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया और वापस से नीचे आया, देखो एग्जैक्टली फिर उसी लेवल से क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। फिर अगेन जब नीचे आया तो यहाँ पे सारे कैंडल ने क्या किया, एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। जब ब्रेक डाउन करके इसके नीचे आ गया तो देखो वो जो पहले सपोर्ट ले रहा था, अब वहां से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। और अभी क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो प्राइस ये वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये भी एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब प्राइस अगर इसके नीचे आएगा तो ये क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट। फर्स्ट स्टेप, डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करो, करंट प्राइस देखो, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर दो। हम लोगों का आधा काम हो गया। अब दूसरा जो हम लोगों का स्टेप है, दूसरा काम जो है चार्ट पे, वो क्या करना है, अब चार्ट को चेंज करो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को रूल को फॉलो करना है। आपको इसी रूल को फॉलो करना है और इसी के हिसाब से फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क करना है। अभी हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया। अभी हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। हम लोग को चार्ट पे क्या देखना है, करंट प्राइस। ये हमारा करंट प्राइस है, इसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस अभी हम लोगों का सही है। जो डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, वही आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है, दोनों इक्वल है। बट सपोर्ट बहुत नीचे है, तो इससे ऊपर भी कहीं पे सपोर्ट हमारा बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल रे लेता हूँ और एक लेवल को यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। अब इस लेवल को मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो प्राइस क्या हुआ, इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। फिर प्राइस ऊपर गया, जैसे ही ब्रेक डाउन करके नीचे, फिर प्राइस यहाँ से देखो रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया और अभी ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अगेन जब नीचे आएगा तो प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुका है। और जब एक लेवल से पहले रेजिस्टेंस ले लिया और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चला गया, तो वो सेम रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, अब सपोर्ट बन जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा स्टेप हम लोगों का कंप्लीट। हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करना है। जब आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो फिर आपकी परफेक्शन क्या होती है, और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ये ट्रेंड लाइन में क्यों मार्क कर रहा हूँ, आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। नहीं आ रहा मतलब आप सीख नहीं रहे हो। देखो अब ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया, ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्यों है। अब चार्ट को देखो, चार्ट को समझो। चार्ट आपको हर चीज बता रहा है। यहाँ से प्राइस नीचे है, एग्जैक्टली प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। फिर जब नीचे है तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। फिर नीचे है, प्राइस लगभग लगभग सपोर्ट लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे आ गया। और अभी जो ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। ये रेजिस्टेंस क्यों है, पहले तो मैंने आपको बोला सपोर्ट है, बट सपोर्ट तब होगा जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा। अभी इसके नीचे है तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन मार्क किया, जो कि हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों का यहाँ पे लगभग लगभग 50 to 60% काम कंप्लीट। डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क, आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क, और एक ट्रेंड लाइन जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी मार्क। चार्ट को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे, आपको चार्ट उतना ज़्यादा चीज़ दिखाएगा, आपको उतना ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। चार्ट पे 10 तरीके का इंडिकेटर, 20-25 तरीके का एक्स्ट्रा लाइन मार्क करोगे, चार्ट आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो चार्ट को जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, और सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लो। 1 आवर का काम कंप्लीट। अब हम लोगों को चार्ट को चेंज करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको चेंज कर दिया। अब हम लोगों को देखना है कि क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस तो हमारा यही लेवल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट प्राइस के ऊपर होता है और सपोर्ट करंट प्राइस के नीचे होता है। तो करंट इसके पास क्या है, यही हमारा लेवल आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। अब हम लोग को सपोर्ट देखना है। सपोर्ट क्या है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इतना नीचे।
लेकिन नहीं, इससे पहले भी हम लोगों का एक छोटा-सा सपोर्ट बन रहा है। वो कैसे मार्क होगा? आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल रे लेना है। अब मैं बता देता हूँ कि ये लेवल मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ। हर एक चीज़ का आपके पास क्या होना चाहिए? लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे। तो ये जो वाला आपको जो लेवल दिख रहा है, पहले क्या था? प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। अब देखो ये फर्स्ट कैंडल ने भी क्या किया? यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से प्राइस में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। फिर प्राइस अगर यहाँ से नीचे आता है, तो ये क्या होगा? एज़ अ सपोर्ट वर्क करेगा, ना कि एज़ अ रेजिस्टेंस। क्योंकि सपोर्ट हमेशा नीचे होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है। तो अब मैं इसको भी लिख देता हूँ क्या, कि ये हमारा 15 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 मिनट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब क्या हम लोगों को इसमें ट्रेड कर सकते हैं? अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, क्या आप उस पर ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ट्रेड तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो 15 मिनट का हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो चुका है। अब हम लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना है, तो इसको क्या करेंगे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर देंगे। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अब जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंज है, अब हम लोगों को इसके हिसाब से ट्रेड करना है। अब यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाए, तो यहाँ से क्या होगा? प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको समझ में आना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितना जल्दी आप लोग समझ जाओगे, आपके लिए क्या होगा? उतना परफेक्टली काम करेगा मार्केट में। अब देखो, अब कुछ नहीं करना चार्ट पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों का डेली भी मार्क, 15 मिनट पे भी मार्क, 5 मिनट पे भी मार्क। ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया? क्योंकि प्राइस जब इसके ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और यहीं से प्राइस ने क्या किया? फिर बाउंस बैक मार दिया। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है? बायर बैठे हुए हैं इस लेवल पे। बायर है तभी तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। और ये लेवल है 578, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल होता है। ठीक है, अब हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग को ट्रेड कैसे करना है? अब सिंपल, इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे, इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग और नीचे का ट्रेड करेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि कितने पॉइंट का ये टोटल रेंज बना है। ये लगभग लगभग हम लोग का रेंज बना 130 पॉइंट का। 130 पॉइंट इनफ है। ये अगर हम लोग बात करें तो ये भी हम लोग का लगभग 90-100 पॉइंट का बन गया होगा। ये लगभग लगभग हमारा रेंज 110 पॉइंट का बना। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इस टारगेट के लिए हम लोग फिर नीचे का ट्रेड लेंगे। और अगर इस रेंज की बात करें तो ये भी लगभग लगभग 120-25 पॉइंट का ये भी रेंज बन गया। अगर प्राइस क्या होता है? यहाँ से नीचे आता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तो इस टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हम लोग फिर इस टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ये ब्रेकआउट होगा तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ये ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। और अगर प्राइस इसी रेंज में कहीं पे खुलता है तो प्राइस नीचे आए, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा और ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अभी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्या समझाया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लोगों को किस तरीके से मार्क करना होता है, क्या-क्या तरीका होता है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। चार्ट को क्या करो? डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। उसके बाद क्या करो? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेंज कर दो, जब डेली टाइम फ्रेम का काम कंप्लीट हो जाए तो। और यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको भी मार्क कर दो। तो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क कर दिया। सिर्फ सपोर्ट को मार्क किया क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या था? सेम था। और एक ट्रेंड लाइन भी मार्क किया जो हमारा भी क्या? ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। 1 आवर का टाइम कंप्लीट हो चुका है, 1 आवर का काम हो चुका है। उसके बाद क्या करना है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। तीसरा स्टेप, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट था, अभी उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये सपोर्ट इसलिए मार्क किया क्योंकि प्राइस अभी इसके ऊपर है। और रेजिस्टेंस कौन सा है? ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आई होप अभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।